और लड़कों क्या हाल चाल है, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया चल रहा है मामला, पढ़ाई लिखाई चल रही है, फाड़ हो रहा है नहीं हो रहा हो? जय हिंद टू ऑल, गुड इवनिंग। आज मैं मयंक द्विवेदी एक नया सेगमेंट को टच करने जा रहा हूँ, वो है इंग्लिश के वोकैबुलरी सेक्शन, है ना। वोकैबुलरी यानी शब्दकोश। जी हाँ, आज हम वोकैबुलरी सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही हो और पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही हो तो यस या जय हिंद लिखकर कमेंट में बताओ, और जल्दी से सब लोग आ जाओ, शेयर लाइक अपना काम शुरू कर दो। फिर आज बेहतरीन माहौल वाली क्लास चलेगी और जितने वोकैबुलरी देख रहे हो, बहुत सारी वोकैबुलरी आज मिनटों में लर्न होगी। अभी तक मैथ में जुगाड़ पढ़ा, हिस्ट्री में जुगाड़ पढ़ा, पॉलिटी में भी जुगाड़ पढ़ा, अब पढ़ोगे जुगाड़ अंग्रेजी में। इंग्लिश की भी आज उड़ाऊंगा मज़ा, ऐसा सिखाऊंगा अंग्रेजी की मज़ा आ जाएगी बाई गॉड सीखने में। चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, आज की वोकैबुलरी भूल नहीं पाओगे। अगर नहीं आता होगा और आता भी होगा तो ऐसा दिमाग में छप जाएगा कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बट उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है ना, जिससे कि काम धाम शुरू किया जाए। जल्दी से लाइव आ जाओ। जय हिंद, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? अभिजीत, गोविंद, अभिनय, प्रणव, सौरभ, गोविंद, अमित, सौरभ, राजेश्वर, सौरभ कुमार, really feeling so happy having a new strategy and efforts of yours. Thank you so much सौरभ। कैसे हो? वैभव, क्या हाल चाल? गोविंद, कैसे हो? अभिमन्यु, सिंह जाटन, क्या हाल चाल? लाइक करते रहो भाई लोग, सही कह रहे हो सिंह जाटन, सबसे लाइक करवाओ, शेयर करवाओ, जिससे कि काम शुरू हो जाए जल्दी से, है ना। हेलो ऑल, हेलो एवरीवन। अजय, तुषार, केदार, अंकित, ऋतिक, आयुष, सारू, दीपक, रैम्बो, कौशल, सुयश, अनयूनिक, अमन, लवदीप, राहुल, हर्ष, विक्रम, मनीष, आयुष, हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल? सिद्धार्थ सिंह, लव यू बेटा, अच्छे हो? पढ़ाई लिखाई चल रही है ना बढ़िया? हाय प्रशांत, कैसे हो? सारिका पांडे नहीं, प्रशांत। जी हाँ बेटा, मैं पहचान लिया, नंबर आपका हो गया, ठीक है। चलो, प्रणव सलवी, क्या हाल चाल है? युवराज सिंह, बढ़िया हो? महेश रेड्डी, कैसे हो बेटा? आज इंग्लिश का सेशन है, ठीक है ना। जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था कि एक दिन मैथ्स होगा, एक दिन जीएटी होगा, फिर मैथ्स, फिर जीएटी, फिर मैथ्स, फिर जीएटी, डेली कुछ ना कुछ इस तरह का चलता रहेगा। तो जैसा कि आपको बताया गया था, जैसा कि आपने कम्युनिटी पे देखा भी था, और कल के लाइव में भी अगर आप लोग रहे हो, आपको पता है परफेक्ट स्ट्रैटेजी की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। परफेक्ट स्ट्रैटेजी का कल लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। आज लेक्चर नंबर 2 है। ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी है। जिनको भी वोकैबुलरी पढ़नी हो इंग्लिश की, उन सब के लिए ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एनडीए के बच्चों के लिए। तो जो नॉन एनडीए स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि बच्चे याद कर लो जितने इवन लेक्चर्स हैं, यानी लेक्चर 2 जैसे आज है, लेक्चर 4, लेक्चर 6, लेक्चर 8, ये आप लोग के लिए मतलब का है, ठीक है ना। बिकॉज उसमें मैं जीएटी का कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इंग्लिश, कुछ भी पढ़ा सकता हूँ इसमें से मैं। और लेक्चर 1, 3, 5, 7, 9 स्ट्रिक्टली मैथ्स का लेक्चर होगा, ये सबको पता है। तो बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि वोकैबुलरी को भी मैं आज लूंगा बड़े ही प्यार से। चलो करते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। तो बच्चे देखो, कहानी ऐसी है, अंग्रेजी में जो वोकैबुलरी सेक्शन है, स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मैं इम्प्रोवाइज करना चाहूंगा। उसमें 30:20 का रोल होता है। 30 वोकैबुलरी, 20 होता है आपका ग्रामर पोर्शन, 30 होता है आपका वोकैबुलरी सेक्शन और 20 होता है आपका ग्रामर पोर्शन। तो जो 30 नंबर वोकैबुलरी का है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा यार, तुम लोग होता क्या है, वोकैबुलरी कैसे करते हो? वोकैबुलरी तुम लोग उठाते हो, वो गया भैया ये बुक उठाया, झम झम याद करना शुरू कर दिए, और जैसे याद करते जा रहे हो भूलते जा रहे हो, याद करते जा रहे हो भूलते जा रहे हो। होता है कि नहीं होता है? 50 शब्द याद करोगे, उसके रिवीजन करना पड़ेगा। तुमको टीचर ही ज्ञान देते हैं, बेटा रिवीजन करते रहो, याद होता रहेगा। घंटा याद नहीं होता तुम्हें, रीजन क्या है? बहुत सिंपल सी बात है भैया। एक बात दिमाग खुद लगा के बताओ मुझे कि अगर हम याद इमोशन के बिना कर रहे हैं, इमोशंस ही नहीं है, तो कैसे याद हो पाएगा? पिक्चरें क्यों याद आती हैं हमारी? क्योंकि वहां पे हमारे सेंसेस काम करते हैं। सेंसेस कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। अरे सेंसेस पता है ना, देखना, छूना, टच, वो सारे 5 सेंसेस होते हैं। तो सेंसेस, जिसे मैं अपनी भाषा में बोलते हैं फील, अगर आपने इंग्लिश में फील ले आए, जैसा कि मैं मैथ्स में कहता हूं, जैसा कि मैं हिस्ट्री में कहता हूं, जिस सब्जेक्ट को भी याद करना है हमेशा हमेशा के लिए, उसमें डाल दो अपना फील। तो इंग्लिश में भी डालना होता है फील, और फील का ही मेरी भाषा में बोला जाता है जुगाड़। तो बेटा देखो, इंग्लिश की वोकैबुलरी जो होती है वो 2 सेक्शन में होती है। एक होती है नेमोनिक
एक होती है रूट वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश के वोकैबुलरी को याद करना, अगर मैं तुमसे शब्द दे दूं लाइक सैंग्विनरी, इसकी तुम्हें मैंने मीनिंग बता दी कि इसकी मीनिंग ये होती है और कोई याद कर लो, तुम ऐसे ये हो नहीं जैसे बच्चे करते हैं, सैंग्विनरी मतलब ये, सैंग्विनरी मतलब ये, तुम्हें याद करते रहोगे, बट इमोशंस नहीं है ना तो भूल जाओगे। तो आज मैंने देखो 2 सेक्शन किए हैं बोर्ड के, एक इधर है रूट वर्ड्स और इधर है निमोनिक। तो दोनों की टेक्निक समझाऊंगा कि याद करते कैसे हैं। देखो एक बार समझो, सिर्फ निमोनिक से करोगे तब भी नहीं हो पाएगा इंग्लिश का वोकैब, सिर्फ रूट वर्ड से करोगे तब भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये दोनों ही एक दूसरे को जरूरत पड़ती है। कभी कभी रूट वर्ड्स काम आता है, कभी कभी वोकैब काम आता है। और एक बात जान लो, पूरी इंग्लिश में रूट वर्ड्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 8% का है, 8% का, 8% के ऊपर रूट वर्ड्स काम नहीं आते हैं। फिर निमोनिक या किसी एनिमल टाइप या किसी और वर्ड से सफिक्स प्रीफिक्स करके ये बनता है वोकैबुलरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें दोनों ही तरीके जानने बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना। बेटा शेयर लाइक करते रहो, जितने लोगों को बुलाते रहो, क्योंकि आज इंग्लिश का सेशन है बहुत बढ़िया होने वाला है ना। राज चौधरी क्या हाल चाल है, अमरदीप कैसे हो, गोविंद सिंह जटन, बिलाल क्या हाल चाल है। आप क्लास 11th में हो और आई वांट टू बिकम एन एनडी ऑफिसर, हाउ कैन आई डू दिस। सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर मिलेंगे बेटा, बट सबसे पहले जो सेक्शन आप लोगों को आज करने वाले हैं दैट इज वोकैबुलरी सेक्शन, उसे पूरा देख लो, है ना। और आप एक काम कर सकते हो, आप मेरा स्ट्रैटेजी वाला जो वीडियो है जो 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हो, उससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस वोकैबुलरी सेक्शन की कहानी, बट उसके लिए जरूरी बात यह है यार, थोड़ा सा मुस्कुराओ, थोड़ा सा खुश रहो, थोड़ी पॉजिटिविटी लाओ, है ना यार। तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जानवान है कि नहीं शरीर में, पूरी जान के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, पूरी जान के तुम्हें पढ़ना भी है, ठीक है। आओ फिर चीर फाड़ करते हैं अंग्रेजी का, है ना। अब पहले क्या पसंद करोगे पढ़ना, पहले पसंद करोगे रूट वर्ड या पहले पसंद करोगे निमोनिक। तो क्या पढ़ाया जाए पहले तुम लोग को, चलो पहले तुम लोग को मैं पढ़ाता हूँ रूट वर्ड्स, थोड़े से रूट वर्ड्स पढ़ाता हूँ, है ना, या चलो निमोनिक पढ़ाता हूँ पहले, ठीक है। दोनों ही कुछ भी पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही चीज पढ़नी है। रूट वर्ड्स नहीं, निमोनिक। चलो निमोनिक पे बात शुरू करते हैं। अब यार एक वर्ड है सगेशियस, अगर तुमने पेपर देखा होगा, और ये सिर्फ एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस वक्त, बहुत सारे पेपर है, जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं, सगेशियस बड़ा ही घिसा हुआ पिटा वर्ड है, बार बार क्वेश्चन आता है, बच्चे फिर भी गलत करते हैं, और याद कर करके, ऐसा नहीं है बहुत बच्चों को याद होता है, मेमोरी की इतनी स्ट्रांग होती है कि रट्टा मार लेते हैं, पर कई बच्चे हमारे ऐसे होते हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट जिनको नहीं याद होता भाई, तो उनके लिए है जुगाड़। जुगाड़ क्या है, अब सैगेशियस का मतलब होता है, कहां गया सैगेशियस, सैगेशियस का मतलब होता है वाइज, यानी बुद्धिमान। अब याद कैसे करोगे कि सैगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। अबे यार 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना एग्जाम में, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन टिक करना होता है। सैगेशियस का मतलब होता है वाइज। अब याद कैसे करोगे, ऐसे याद करो, साग खाने वाले, साग सब्जी होती है, साग खाने वाले बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, है ना। सगेशियस नाम ही में आ रहा, सगेशियस, साग खाने वाले ऐसियस, साग खाने वाले बुद्धिमान होते हैं, सगेशियस साग, सगेशियस साग, साग सब्जी होती है ना, साग नहीं बताओ अपनी मम्मी से पूछ लेना, ठीक है, कि साग सब्जी कौन सी होती है, बनवा लेना, बहुत बेहतरीन होती सब्जी, ठीक है, पराठे के साथ खाना। तो साग की सब्जी खाने वाले हमेशा बुद्धिमान ही होते हैं। छोटी सी कहानी बनाई, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, भूल के दिखाना। इतना है कि सगेशियस अगर एग्जाम में आएगा, 4 ऑप्शन आएगा, तो वाइस को तुम टिक कर दोगे कम से कम। समझ में आया कि नहीं आया, सगेशियस क्या होता है, वाइस यानी बुद्धिमान। बेटा मैं ऐसा लेके चल रहा हूं कि जिसको इंग्लिश कमजोर है, जिसकी बहुत कमजोर है, जिसकी ठीक है, एवरेज है, अच्छी है, सबको समझ में आए, ठीक है। तो इसीलिए मैं रिपीट करता हूं कि दिमाग पे तुम्हारे बैठ जाए, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लो, ईयरफोन अच्छे से घुसड़ लो कान के अंदर, ठीक, और लिखते चलो साथ साथ, ठीक है ना। और ज्यादा भौकाल मत बनाओ कि अभी सारे वर्ड को लोग गूगल कर लेते हैं और जल्दी जल्दी कमेंट बताते हैं इसकी मीनिंग ये होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। तुम्हें जरूरत है इस वक्त सीखने की, तो कैसे बन रही है जुगाड़ वो भी तुम्हें सिखाऊंगा मैं, कि निमोनिक बनाते कैसे हैं। पर सबसे पहले इन कुछ शब्दों के बारे में बात करते हैं, है ना। चलो एक वर्ड है सैबैटिकल, ये वर्ड है सैबैटिकल, बोल के दिखाओ, सैबैटिकल। भाई एक्सेंट भी तो जरूरी है ना, सैबैटिकल। तो ये सैबैटिकल का मतलब क्या होता है, सैबैटिकल का मतलब अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, इसका मतलब ये होता है कि कोई ऑफिस में काम कर रहा है, उसे अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए या किसी कारणवश उसे छुट्टी लेनी पड़ती है जो नॉन पेड होती है, उसको बोलते हैं कि सैबैटिकल लीव पर है वो,
क्या है? सबैटिकल लीव पर है, छुट्टी पर है, लीव छुट्टी पर होता है कि भाई कोई 7 साल के लिए छुट्टी पर गया हुआ है तो जो लीव होती है उसे बोलते हैं सबैटिकल। अच्छा, ये तो हो गई मीनिंग। अब तुमसे मैं बोलूँ बेटा सबैटिकल मतलब होता है लीव, छुट्टी, तो तुम शायद याद कर लो, शायद याद रह जाए, पर पूरी पॉसिबिलिटी है तुम भूल जाओगे। अब जो बताऊंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे। सबैटिकल यानी कि सब बातें कल आज छुट्टी है, सब बातें कल आज तो छुट्टी है, आज तो छुट्टी है, सब बातें कल आज छुट्टी है। स्पेलिंग में मत जाना, हो सकता है गलत हो जाए मेरी। सब बातें कल आज छुट्टी है, सब बातें कल आज छुट्टी है। बोलो, सब बातें कल आज छुट्टी है, सब बातें कल आज छुट्टी है। याद हो गया? अबे सबैटिकल याद नहीं होगा, सबैटिकल यानी लीव नहीं याद होगा। सब बातें कल आज छुट्टी 3 बार बोल लो, 3 बार इस मंत्र का जाप कर लो, चौथी बार भूलोगे नहीं, दूसरों को पढ़ाओगे। एक काम और किया करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि अब व्हाट्सएप पे लोग लगाना शुरू कर दिए हैं कल से मेरे बोलने के बाद, यही काम और शुरू कर दो, व्हाट्सएप पे लगा लिया करो ये सारे वर्ड। सबैटिकल मतलब होता है सब बातें कल। इससे क्या होगा, लोग तुमसे पूछेंगे कि यार ये क्या होता है, तुम वहां पे अपना ज्ञान जोड़ देना, अरे इसका मतलब ये होता है, तो तुम्हारा भौकाल भी हो गया, तुम नेता भी बन गए, और तुमने एक बार बता दिया तो कहते नहीं है टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। सबसे अच्छा तरीका होता है सीखने का, 10 लोगों को पढ़ा दो। हमने भी स्टूडेंट जब थे तब भी हम यही करते थे, कोई चीज़ नहीं सीखते थे 10 लोगों को बता देते थे। इससे क्या हो गया, फ्रेमिंग हो गई दिमाग में। तो सबैटिकल सब बातें कल आज छुट्टी, समझ में आ गया नहीं आ गया? भैया शेयर करते रहो। अबे यार इतने लोगों को लाइक नहीं करो तुम लोग यार। भैया अच्छा लग रहा है तो लाइक करो यार, कंजूसी मत करो, पैसा नहीं पड़ रहा। अभी देखो तुम लोग ईमानदारी से नहीं करोगे, पर हाँ 4 से 5 लोग अभी हैं जो आएंगे इस यूट्यूब चैनल पर, बढ़िया से डिसलाइक करके फिर जाएंगे। वो लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, पर तुम लोग नहीं कर रहे ईमानदारी से काम। भैया आए हो तो लाइक कर दो, दुनिया में आए हो तो लाइक कर दो। तो सबैटिकल का क्या होता है, लीव। अच्छा भैया अगला वर्ड आते हैं, सैंग्विनरी। क्या वर्ड है? पहले तो बोलना सीखो, सबसे पहले तो तुम्हें बोलना भी सिखाना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन। सैंग्विनरी स्पेलिंग लिख लो, SANGUINARY, सैंग्विनरी। अब ये सैंग्विनरी क्या होता है? बहुत है आसान है, एक बार बताऊंगा कभी नहीं भूलोगे, ठीक? सुना भी तुमने बहुत होगा। हाँ, जितनी महिलाएं इस वीडियो को अगर देख रही हैं, लड़कियां महिलाएं, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, अपने ऊपर पर्सनली मत लीजिएगा, बस याद करने के लिए जुगाड़ बनाया है थोड़ा सा, है ना? बताता हूं। सैंग्विनरी का मतलब होता है, डस्टर कहाँ चला गया, ये हटाएं पहले सब बातें कल। सैंग्विनरी का मतलब होता है ब्लड। सैंग्विनरी का मतलब होता है ब्लड या इन्वॉल्विंग किलिंग, या इन्वॉल्विंग किलिंग, मारने में जो योगदान होता है उसका, तो इन्वॉल्विंग किलिंग यानी मार धार खून खराबा, सैंग्विनरी का मतलब ये होता है। अब कैसे याद करोगे इसको? भैया जब संग नारी हो ना, जब तुम्हारे संग नारी आ गई अगर तुम्हारे संग नारी है तो खून खराबा तो होना ही होना है। महाभारत देखे हो, एक नारी के चक्कर में हुई थी। रामायण देखे हो, सीता मैया को हरण करके ले गए थे, उसने पूरी रामायण हो गई। महाभारत में क्या था, द्रौपदी ने अगर ना बोला होता कि अंधो घर अंधा पैदा होता है तो महाभारत ना होती। तो जहां संग नारी खूब खून खराबा, खूब खून खच्चर, महाभारत आता है ना। तो महाभारत हो चाहे रामायण हो या अपने आसपास देख लेना, जहां भी खून खराबा होता है वहां संग नारी होती है। जो भी होता है ठीक है, कहानी है, इसको इमोशनल मत लेना कुछ लोग, है ना। तो सैंग्विनरी का मतलब क्या, कैसे सैंग्विनरी, संग नारी। अगर है संग नारी तो हुई बीमारी, खून खराबा होगा, हो जाओ तैयार, ठीक है। क्या वो अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं क्या निगेटिव तो नहीं आ रहे हैं, मजे ले रहे हैं सब लोग। वाह गुरुजी, हाँ भैया बस सही है। और निकेत सही है, संग नारी। राज चौधरी राधे राधे गुरुदेव, बहुत बढ़िया। MGS रॉक्स, हाँ MGS इज ऑलवेज रॉक्स बेटा। MGS यानी तुम, और तुम लो ना सिलेक्शन, और सिलेक्शन हम दिलाएंगे ना। संग नारी नहीं होना, बस ये रखना, अगर नारी संग हो गए तो समस्या हो जाएगी। तो संग नारी यानी खून खराबा, ब्लड इन्वॉल्विंग किलिंग, मार धाड़ खून खराबा। अब भूल के दिखाओ, तुमको मैंने 2 मिनट में समझाया है सैंग्विनरी, है ना, 2 मिनट के अंदर। अब भूल नहीं पाओगे, गारंटी दे रहा हूं मैं तुम्हें। कारण क्या है, तरीका। संग नारी, खून खराबा, बवाल, मार धाड़, समझ में आ गया। तो ब्लड होता है या इन्वॉल्विंग किलिंग होता है।
साइनेक्योर, तो पहले इसका मतलब समझ लो। साइनेक्योर बोलते हैं एक ऐसी जॉब को जो सिटिंग जॉब होती है, जहाँ सिर्फ बैठना होता है, ज़्यादा दौड़ भाग करना नहीं होता। साइनेक्योर ऐसी जॉब जिसमें सिर्फ बैठ के खाना होता है, ठीक है। रेलवे में कई लोग होते हैं जो बैठ के खाते हैं, है ना। जीपीओ में कई लोग होते हैं जो बैठ के खाते हैं। तो रिलेट करते रहो, हो सकता है वो वीडियो भी देख रहे हो। जो बैठ के खाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं साइनेक्योर। तो मैंने कैसे याद किया था? मैंने ऐसे याद किया हुआ है, आई जस्ट हैव डू साइन, आई जस्ट हैव साइन, आई जस्ट हैव साइन, आई जस्ट हैव साइन। मुझे सिर्फ साइन करना होता है, मुझे कहीं जाना नहीं होता। भैया नेता आदमी भौकाल है, समझ रहे हो, सिर्फ साइन किया आगे बढ़ गए। ये सब नहीं कि दौड़ भाग करो, मार्केटिंग करो, है मजदूरी का कोई काम नहीं। भौकाल चौड़े होके अंदर गए, भैया एक कुर्सी मिल गई, बैठ गए, साइन कर दिया। हाँ, साइनेक्योर बैठने वाली जॉब। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? साइनेक्योर क्या होता है? बैठने वाली जॉब। भैया बैठ गए भौकाल से, डेस्क पर लैपटॉप चला लिया, एक तरफ चाय, बढ़िया बॉलीवुड मूवीज है और काम चल रहा, हाँ साइन हो गया। तो साइनेक्योर यानी आई जस्ट हैव टू साइन मैन, कूल डूड। अबे देखो, थोड़ा भावनाएं लाओ। सोचो, एक बंदा है, वो कह रहा है आई जस्ट हैव टू साइन, यानी उसकी जॉब कैसी है? साइनेक्योर। आई जस्ट हैव टू साइन, साइनेक्योर। आई जस्ट हैव टू साइन, साइनेक्योर। आई जस्ट हैव टू साइन, साइनेक्योर। बैठ गया कि नहीं बैठ गया दिमाग पे? अब एग्जाम में तुम आएगा, ठीक है, तो तुम देखोगे साइने, कहोगे साइने साइने साइने, साइन वाली जॉब, यानी कि सिर्फ साइन करना है, दौड़ भाग नहीं करना है। दूसरी बात ये बताओ, क्या ये ऐसा पेपर है कि ओरल तुमसे पूछा जाएगा बताओ साइनेक्योर का मतलब क्या होता है? नहीं, 4 ऑप्शन आते हैं, सही ऑप्शन टिक करना होता है। तुम्हें कहानी बता दी, ऑप्शन दिखेगा, टिक कर देना, क्या समस्या है? हो सकता है वो कहीं और आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, कहीं भी आ जाए। दिमाग को अवेयर अलर्ट कर दो। साइनेक्योर का मतलब क्या? आई जस्ट हैव टू साइन मैन, यानी सिटिंग जॉब, कहीं ना जाना, कहीं ना आना, बेहतरीन पैसा खाना, ठीक। जो बैठने वाली जॉब होती है उसे बोलते हैं साइनेक्योर। अभी तुमसे पूछूंगा, रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो साइनेक्योर देख, समझ कितने लोग आए लाइव? अभी भी बहुत लोग लाइव नहीं आए भैया। लाइक आए, जो लाइव आ चुके हैं वो लाइक करते रहें, ठीक है, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगला वर्ड क्या है? सुपरसिलस। सुपरसिलस, यार ये बताओ, सुपरसिलस को पढ़ने में सुपरसिली वाली फील नहीं आ रही कि सुपरसिली? सुपरसिली बहुत ही, अब क्या ही बोलूं मैं, यूट्यूब पे तो नहीं बोल सकता वो शब्द, तुम खुद समझ जाओ। बहुत ही सिली। अच्छा यार ये बताओ, दोस्तों में एक होते नहीं है कुछ लोग, बड़ा एरोगेंट होता है, बहुत एरोगेंट, ऐसे चौड़े होकर रहते हैं। हम लोग कहते हैं ये तो उसे कोई इंग्लिश में सिली बोलते हैं, है ना, पढ़े लिखे लोग। एक तो साला एक समाज भी हमारा वो हिपोक्रेट है। अभी किसी को बोलो यू आर सच अ सिली गाय, वो कहेगा हाँ हाँ अच्छा अच्छा, और अगर हिंदी में बोल दो ये तो बुरा मान जाता है यार वो, ठीक है। पर अभी समझो, तुम दोस्त लोग हो, 5-6 दोस्त हो तुम लोग, है ना। अब तुम्हारा एक दोस्त कतई सिली है, ठीक है। अब तुम्हें मान चलो कि कतई सिली है ये, तो भाई क्यों सिली है? क्योंकि एरोगेंस रहता है, फर्जी अकड़ा रहता है, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, आता वाता कुछ नहीं है, फर्जी अकड़ा हुआ है। नहीं हम तो अलग हैं भाई, हमारा एनडीए हो जाए, तुम लोग अपना देखो। एरोगेंस भरा हुआ है, घमंड, अहंकार। तो सुपर सिली कौन? जिसके अंदर भरा हुआ है एरोगेंट बिहेवियर। तो सुपरसिलस, अब दिमाग में एग्जाम्पल कैसे आएगा? सुपरसिलस यानी सुपर सिली हम लोग किसे बोलते थे? जो एरोगेंट होता था। तो अब इसको तुम कैसे याद करोगे? तुम्हारा कोई दोस्त होगा, पक्का होगा, हर ग्रुप में एक होता है इस तरह का जो थोड़ा एरोगेंट होता है। तो आज याद करो उसको, आंखें बंद करो और सोचो उसके बारे में। कसम से साला वो तो एकदम, एक काम करो, सब लोग कमेंट सेक्शन में जाओ, कुछ गाली गलौज नहीं लिखना किसी को, ठीक है। सिर्फ उस दोस्त का नाम लिखो जिसको तुम सोचते हो कि वो सुपर सिली है, कतई है। कुछ और गाली गलौज नहीं लिखना है, सिर्फ उस दोस्त का नाम लिखो कमेंट में, जिसे याद आ जाएगा तुम्हें खराक से भी, तुरंत याद होगा। राजेश्वर मिश्रा, नाम मत लिखो, जब मैं बीप कर रहा हूं तो तुम भी बीप ही रहने दो। अरे बेटा मालूम है, पर हम नहीं चाहते ना बोलना यार, पब्लिक और भी है हमारे पास। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उसकी फैमिली वाले देखते हैं। अब मुझे नहीं पता फैमिली वाले क्यों देख रहे हैं, ठीक है, तो खैर देख रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो हाँ, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं या जिनको भी इस लैंग्वेज से थोड़ी समस्या है तो माफ़ कीजिएगा, बट थोड़ा सा मैं तरीका पढ़ाने का मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि बच्चों के दिमाग में मैं बैठ सकूँ, वो चीज़ें बैठ जाएँ, ठीक है। वैसे भी उनको घटियापन देखना होगा तो यूट्यूब के बहुत से चैनल पड़े हुए हैं, ठीक है। अब तो नेटफ्लिक्स, अमेजन ओरिजिनल भी देखते हैं वो लोग।
तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उस घटियापन से अगर उनको याद करा सकूँ थोड़ा बहुत, फिर भी कोशिश करता हूँ कि एक लाइन खींच दूँ, ज़्यादा ना बोलूँ उस गंदे वर्ड को, ठीक है ना। एनीवेज, नाम लिख दिया सबने? बस ठीक, बहुत बढ़िया, लिखे रहो। छवि, अरे गजब बेटा, जो छवि है ना, तुम्हें बाद में अकेले में जितने लोग अपने दोस्तों का नाम लिखे रहो ना बेटा, मान लो तुम्हारा दोस्त भी लाइव बैठा होगा ना, तो लॉकडाउन के बाद समझ जाओ। खैर है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आगे नहीं आ गया? सुपरसिली यानी एरोगेंट, एरोगेंट फर्जी, अकड़ रहने वाला, एकदम अकड़ा रहने वाला, है ना। अब आया दिलीजेंट। दिलीजेंट मेरा फेवरेट है। दिल्ली का एजेंट, दिल्ली का एजेंट, जरा सी इनको देखो कहाँ गए। हाँ हाँ, क्या दिलीजेंट? तो डिलीजेंट क्या होता है भैया? अब डिलीजेंट कैसे याद करोगे? डिलीजेंट याद करो, दिल्ली का एजेंट, दिल्ली का कोई एजेंट है ना। तो दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। तो डिलीजेंट क्या होता है? हार्ड वर्किंग होता है। डिलीजेंट क्या होता है? हार्ड वर्किंग होता है। डिलीजेंट क्या होता है? हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, एसिडुअस भी बोलते हैं इसे। तो दिल्लीजेंट ऐसे तो जो दिल्ली के एजेंट होते हैं ना भैया, दिन भर मेहनत करते हैं तब पैसा खाते हैं। दिल्ली के जो एजेंट होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, मेहनती एकदम, बहुत मेहनत करने वाले, हार्ड वर्किंग। दिल्ली के जो एजेंट होते हैं बड़े बड़े ही, अबे एच था ना, हाँ, हार्ड वर्किंग, हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। दिल्ली के एजेंट जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, हार्ड, समझ रहे हो ना, हार्ड। आजकल तुम लोग बोलते हैं ना अपनी भाषा में, क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो दिल्ली के जो एजेंट होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं बहुत। याद हो गया कि नहीं हो गया? भूल के दिखाना हमको। अच्छा सलीम, आज तुम भी आए हो लाइव, क्या हाल चाल? चलो अच्छी बात है, हार्ड वर्किंग बोल रहे हो बेटा, अच्छा अच्छा कमेंट करना है सलीम, समझ रहे हो ना। हाँ, क्या हाल चाल है? आज तुम लाइव देख रहे हो, वोकैबुलरी मेरा है बेटा, मैथ्स तो पढ़ा नहीं रहे, चलो ठीक है, देख ही रहो तो सीख ही लेना, है ना। अगला वर्ड देखो, इंडोलेंट। अब इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इंडोलेंट का मतलब क्या हो सकता है? इंडोलेंट का मतलब, अबे एक, तुम अगर किसी भी जगह से हो, तुमने एक शब्द सुना होगा, हमारे खैर यूपी बिहार का बड़ा पॉपुलर शब्द है, अबे डोलो, थोड़ा हिल डुल्लो, होता नहीं है, गाना भी है ना, डोला रे डोला रे। तो जो डोलता नहीं है ना, हिलता डुलता नहीं है, वो कौन होता है? तुम्हारा दोस्त एक होगा जो साला अपने कमरे में बैठ के लैपटॉप के ऊपर बगल में रखा पॉपकॉर्न, इधर रखा टेबल, इधर रखा पानी, कभी कभी पानी, नीट पानी पीता है, कभी कभी कुछ और कोल्ड ड्रिंक मिलाकर। तो जो हिलता डुलता नहीं है, जो एक ही जगह पे रहता है, जो डोलता नहीं है, जो डोलता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लेजी, आलसी, समझ रहे हो? जो डोलेगा नहीं उसे बोलेंगे आलसी, इंडोलेंट। तो डोल का मतलब क्या हो गया? आलसी, यानी एक नंबर का, समझ गए ना, एक नंबर का कामचोर टाइप का। खैर लेजी मीनिंग होती है, कुछ और नाम समझ लेना, कामचोर नहीं होता, लेजी होता है। लेजी और कामचोर में भी कैटेगरी होती है, ठीक है। तो सलीम बड़ा ज्यादा मजे लिए, समझ लेना है, भारत से सऊदीया तुम लोग यार ना बड़े मजे ले रहे हो, भाई बस साले पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। इंडोलेंट, हाँ, तो इंडोलेंट का मतलब ये होता है कि जो डोले बोले ना, डोलर जो ना करे, ठीक है, तो वो होते हैं लेजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंडिजेंट। अब ये इंडिजेंट क्या होता है ये सोचते हैं। इंडिजेंट यानी, इंडिजेंट को तुम समझ लो इंडिया का एजेंट इंडिया का एजेंट। भैया दिल्ली का एजेंट कौन था? हार्ड वर्किंग। इंडिया का एजेंट कैसा होगा? इंडिया का एजेंट जो होगा वो गरीब होगा। जोमेटो वाला चल रहा है ना, बड़ा पॉपुलर है इंडिया का एजेंट, जोमेटो 250 रुपये कमाते हैं, खुश है। तो इंडिया का जो एजेंट है वो पुअर होता है, ठीक है। इंडिया का जो एजेंट है वो पुअर होता है। दिल्ली का एजेंट हार्ड वर्किंग, इंडिया का एजेंट पुअर, गरीब, ठीक है। गरीब को और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, डिस्ट्यूट शब्द बोलते हैं, याद नहीं आ एग्जैक्टली, डिस्ट्यूट बोलते हैं शायद, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, याद रखना, इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? पुअर। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? जो डोले ना, यानी लेजी। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग, दिल्ली का एजेंट। सुपरसिलिस, एरोगेंट। साइनेक्यूर, बैठे बैठे खाओ और यहीं गंदा हो। सैंग्विनरी का मतलब क्या होता है? संगनारी, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितना चीजें समझाई है, तो इतनी चीज समझ में आई, कोरोना ने इंडोलेंट बना दिया
कोरोना ने इंडोर में दिया, बहुत बढ़िया, गुड, अच्छा लॉजिक है। सार्थक क्या हाल चाल है? बढ़िया है। हरवो, ये हरवो क्या है? चलो सब मज़ा आ गया बहुत दिन बाद। बेटा लाइव आया करो सलीम, डेली कुछ ना कुछ मज़ा डेली आएगा, तुम चिंता ना करो, है ना। न्यूज़ देखना छोड़ दो, सबसे बोल रहा हूँ, न्यूज़ देखना छोड़ दो। अगर वाकई में हमको थोड़ा मानते हो, टीचर मानते हो, गुरु मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, तो एक रिक्वेस्ट है, अपने घर में इंडिया टीवी, आज तक, एनडीटीवी, ये न्यूज़ वो न्यूज़, सब न्यूज़ देखना बंद कर दो, बहुत जीवन सॉर्टेड हो जाएगा। वहाँ देखोगे सिर्फ डरोगे, ठीक है ना। कोशिश करो इन सबसे दूर रहो, न्यूज़ से कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लो, कोई नई लैंग्वेज सीख लो, कोई नई नॉवल पढ़ रहे हो, पढ़ाई तो है ही, वो कर ही लो। एक बात बता रहा हूँ, कुछ ना करो तुम, पर न्यूज़ मत देखना अपने आप को, कसम से बता रहे हैं। बहुत मतलब न्यूज़ तुम्हें इस वक्त चौपट कर देगा, कसम से बता रहे। वो लोग इतना बेहतरीन खेल रहे हैं ना, कोरोना, आज ये 10 मरे, कल 11 मरे, परसों 12 मरे, और तुमको मजा आती रहती है कि तुम बचे हो। सच बता रहे हैं, तुम अंदर से ही कहते हो भाई हम तो बचे हुए हैं भैया। तो ये एक जो गलत वाला सुख है ना, वो मिलता है, और वही वो लोग तो खरीद रहे हैं, और तुम इसीलिए फंसे हुए हो। पापा देख रहे हो, उनको समझाओ, अपनी मम्मी देख रही है, उनको समझाओ कि पापा मम्मी कृपया करें न्यूज़ मत देखो, वो लोग सिर्फ खेल रहे हैं और हम लोग के साथ, समझ रहे हो ना कौन सा वाला खेल। तो बस, तो भैया एक काम करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और जल्दी से मैं शब्द बोल रहा हूं उसके मीनिंग बताओ, ठीक है। इस सारे शब्द लिखे हुए हैं, सारा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बात है, मेरे बोले पहले ही आंसर आ गया कोबरा रैपर का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, ऐसी ही डेडिकेशन चाहिए बेटा। वेरी गुड। विशाल तेवतिया, हाँ डिस्ट्यूटी होता है, करेक्ट है, ठीक है। तो भैया अब मैं शब्द बोल रहा हूं, तुम्हें मीनिंग बतानी है। तो पहला शब्द है सैंग्विनरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंग्विनरी? कमेंट पे जाओ, बताओ। कोरोना चाइनीज एजेंट है। हाँ ये लेक्चर रहेगा लाइव के बाद भी मोहित, कोई दिक्कत नहीं है। धर्मेंद्र प्रजापति क्या हाल चाल है? बढ़िया है। करण राणा को यही अच्छा, उसमें रिपोर्टर अच्छी आती है। बेटा अगर कुछ वही देखना है तो और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, और भी चैनल्स हैं, है ना, जो बैन अभी तक नहीं हुए हैं, उनको देख लो अगर रिपोर्टर ही देखनी है तो। ठाकुर निशांत, थैंक यू सो मच। विशाल प्रजापति धन्यवाद। प्रथम गिरी, सही शब्दों का यूज करिए, समझ रहे हैं। अब आप, मुझे लग रहा है सरकाज़म में तारीफ कर रहे हैं, पर तारीफ थोड़ा अच्छे से करिए तो सही रहेगा, मुझे भी, है ना, याद होने से मतलब होता है। दिमाग खराब कर रहे हैं यूज वाले, बिल्कुल खराब कर रहे हैं बेटा सार्थक, इसीलिए बोल रहा हूँ ना। अब इसको इग्नोर कर दो, एकदम भौकाल गौरव। चलो ये शुक्ला, वी आर इंडोरेंट सो वी बिकेम इंडिजेंट। वेरी गुड। नहीं इंडिजेंट ना बोलो ना, डिलीजेंट बोलो। यश शुक्ला, अगर तुम्हें ऐसा बोलना तो नाउ व्हाट इज वी आर इंडोलेंट, हम आलसी हो गए हैं, सो वी बिकेम इंडिजेंट, मतलब क्या, गरीब हो गए हो। गरीब तुम यार, स्टूडेंट हो तुम तो ना, तुम तो कुछ ऐसा बोल नहीं सकते। तुम ये बोलो कि वी आर डिलीजेंट, मतलब हम हार्ड वर्किंग, हम घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, क्या दिक्कत, हम आलसी हैं, हम सारी किताब एक साथ लगा लीजिए, पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। कई लोग तो यार एनडीए कैंसिल करा रहते हैं, सुना सामने कि एनडीए कैंसिल हो रहा है, अब वो भी कह रहे हैं पोस्टपोन हो रहा है। तो खैर यार देखो, इतना समझ लो, क्या हो गया। अच्छा गौरव त्रिपाठी क्या हाल चाल है? बढ़िया है। कहाँ पे आया? सुयश जी क्या हाल चाल है? बढ़िया है, बेहतरीन। तो यार एक बात और है, तुम लोग से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया करके एनडीए पोस्टपोन, एनडीए कैंसिल, एक्स ग्रुप कैंसिल, एक्स ग्रुप पोस्टपोन, इस तरह के पोस्ट को, इस तरह की चीज़ों को अब वो इग्नोर करो, ठीक है। चुप्पे चाप पढ़ाई करो, एग्जाम अभी नहीं होगा, कभी तो होगा, जब भी होगा तभी के लिए खुद को तैयार अभी करो, ठीक, समझ रहे हो। चक्कर में ना पड़ो कि पोस्टपोन कैंसिल, इतना समझ लो, चुप्पे चाप 30 जून तक बेहतरीन पढ़ाई कर लो अब, क्योंकि जितनी हमको संभावनाएं दिख रही हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, अब फैल चुका है कोरोना, है ना। और कारण तुमको पता है, हमको पता है, लिखने की जरूरत नहीं कमेंट सेक्शन में। तो कारण तुमको पता है, कारण हमको पता है, अब फैल चुका है भारत में भी कोरोना। तो 30 जून तक बिल्कुल अब शांति से बैठ के पढ़ाई कर लो, मौका मिल गया है तब पढ़ाई कर दो। हाँ टेंशन मत लो, जिसका आखिरी अटेम्प्ट है उसको भी, कि एज इसका कोई लोचा नहीं है, सब कुछ तुम्हें वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाएगी। चुप्पे जब पढ़ाई करो, ये 3 C होते हैं ना, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप कंडेमिंग।
डरना बंद करो, करना शुरू करो। ठीक, एक बार रिवीजन करा रहा हूं, फिर आता हूं उसमें अपने वाले वर्ड्स पे। अच्छा, ये दो वर्ड तो रह गए थे। अबे ये देखो, एज एज यानी क्या होता है? गदहा गदहा। अब गदहा की दो खासियत होती है। एसाइनाइन, देखो एसाइनाइन और एसिडुअस दो वर्ड है ना। तो एसिडुअस, गधे की दो खासियत होती है। गधे की पहली खासियत क्या होती है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है। गधे की पहली खासियत क्या होती है? मेहनती होता है, बड़ा हार्ड वर्किंग होता है ना। गधा जो होता है वो होता है हार्ड वर्किंग। गधा होता है हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती होता है, यहां से वहां। और तुम्हें पता है गधों की खासियत होती है, बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है। एसाइनाइन क्या होता है? एसाइनाइन यानी होता है फूल, यानी बैल बुद्धि। थोड़ा होता नहीं, कहते नहीं बैल बुद्धि है, बेवकूफ है। गधा 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 ही है ना, वही गधे हो क्या बे, कहते नहीं है। तो एसाइनाइन यानी होता है फूल, और एसिडुअस होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का एक और था ना भी, दिलिजेंट। तो दिलिजेंट की सिनोनिम्स भी हो गया एसिडुअस। ये एग्जाम में आ चुका है आपके। तो एसिडुअस और ये तो याद रखना, मैंने इसलिए एक साथ लिखा है एसिडुअस और एसाइनाइन। एसाइनाइन क्या होता है? एसाइनाइन होता है फूल, एसिडुअस क्या होता है? हार्ड वर्किंग। अब आया है एक वर्ड पीक। अब मैं ये बताओ, ठीक है, तुम में से कई लोग यूपी बिहार के नहीं होंगे, उधर के होंगे, पर अगर मूवी वूवी थोड़ी बहुत देखी होगी तो यहाँ की कानपुर की खासियत जानते होगे। कानपुर में हम लोग दीवार नहीं, मतलब हम तो कानपुर के नहीं हैं, हमारे कई मित्र कानपुर के हैं, कि कानपुर में हम लोग दीवारें कभी पेंट नहीं करते और दीवारें सारी लाल होती हैं। बताओ कैसे? हमारे यार दीवारें लाल होती हैं पान खाने से। बे जो पीक मारते हो ना पान के बाद, पान खाने के बाद जो पीक मारते हो, थूकते हो, तो तुम्हें कैसा लगता है जब तुम्हारे आसपास कोई थूक देता है? गुस्सा आता है। तो पीक का मतलब हो गया एंग्री। ठीक है, थोड़ी सी कहानी बनाओ, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। अब तुम जा रहे हो बढ़िया है कि हमारा इनक्रेडिबल इंडिया, मैं आज अपने इनक्रेडिबल इंडिया में घूमने आया हूं और पहुंचे कानपुर की गलियों में, और वहां तुम्हारा स्वागत हुआ, कहीं नमा मियाँ इधर आओ, कहाँ आओगे, कहाँ जाओगे हैं? तो जो ऐसे कोई बोलेगा और थूक देगा, तुम्हें कैसा फील आएगा? तुम्हें गुस्सा आएगा। तो पीक का मतलब होता है एंग्री। समझ में आया? पीक का मतलब क्या होता है? एंग्री, गुस्सा। अब एक बार जल्दी से रिवीजन करता हूं। सैगेशियस यानी बुद्धिमान, सैबैटिकल सब बातें कल यानी आज छुट्टी है, सैंग्विनरी सन्नारी तो आग लगनी जरूरी है, साइनेक्योर यानी बैठ के काम करने, बस साइन करना है, भौकाल टाइट, सिटिंग जॉब, सुपर सिली यानी एंग्री, वो एरोगेंट, डिलीजेंट, दिल्ली का एजेंट भाई साहब, दिल्ली का एजेंट ना बहुत हार्ड वर्किंग है, एसिडुअस की तरह। इंडोलेंट जो डोलता भी नहीं है, वो आलसी है यानी लेजी है, लेजी है। ठीक है। इंडिजेंट इंडिया का एजेंट गरीब है, पुअर है। एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब क्या होता है? गधा। एज गधा होता है, गधा नहीं होता एक्चुअली, एज का मतलब होता है खच्चर। गधा इज डोंकी, एज इज खच्चर, खच्चर खच्चर होता है। तुम लोग खच्चर जानते भी नहीं होंगे, कोई कई लोग तो ICSE बोर्ड वाले हो ना, पढ़े लिखे काफी, हम थोड़े से बिलो वाले हैं। तो एसिडुअस का मतलब होता है गधा। गधा हार्ड वर्किंग होता है और गधा बेवकूफ होता है। तो एसिडुअस और एसिनाइन याद रखो। ठीक, तो ये हो गए निमोनिक। तो बच्चे, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, सिर्फ निमोनिक पढ़कर कभी तुम्हारे वोकैबुलरी पे कमांड नहीं आएगा। वोकैबुलरी के साथ, निमोनिक के साथ साथ, अबे निमोनिक मिटर गया, निमोनिक, हाँ, निमोनिक के साथ साथ तुम्हें रूट वर्ड को भी पढ़ना आना चाहिए। अब तुमसे मैं ये रूट वर्ड्स हैं, मजा आ जाएगा भाई अगर पढ़ने में। बस ये है, अभी सुनो, बकैती कम करो, कमेंट में जाके बकैती कम करो, अब सुनो, बड़ी मजा आएगी पढ़ने में। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं है? एरोगेंट रीप्ट, हाँ आपका तो भौकाल है सर जी, मजा आ गया सर जी, यानी कि थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ, खच्चर जानते हो? अच्छा, खच्चर हॉर्स जैसा होता है। उपदेश यादव, ये भगवान, मैं नाम से हूँ, पड़ोसी ऑफ कानपुर, ये शुक्ला इसी में खुश है। नहीं, अच्छी बात है। तो कानपुर जाइएगा कभी, पीक देखिएगा, है ना। और सर, आई हैव बिकम डिलिजेंट एंड एसिडुअस आफ्टर वॉचिंग यू। धन्यवाद, आग लगा दिए। अंकुर, क्या हाल चाल है? हम कानपुर वालों को चंडीगढ़ में चिढ़ाते हैं इसी वजह से। करण राणा, अच्छा, हम कानपुर वालों को, बेटा चंडीगढ़ वालों को हम कानपुर वाले भी बहुत अच्छे चढ़ाते हैं। ठीक है, अब सरकाजम पे तो मत जाओ। ठीक है, अगर भगवान ने मतलब कहीं मन भूख हुआ तो तुम लोग को मैं इसका स्पूफ भी बना के दिखाऊंगा कि अगर कानपुर वाला मिलता है चंडीगढ़ वाले से तो क्या बातें होती हैं, ऑकवर्ड कन्वर्सेशन, तो वो भी कभी करूंगा, कभी अगर मूड वूड हुआ तो प्लान करूंगा।
फिलहाल तो नहीं करूंगा। तो ये मत आओ, ठीक है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अगर तुम कानपुर वाले की लेते हो तो कानपुर वाला भी तुम्हारी लेगा। एक बात समझ लो, मैं लखनऊ का हूं, मैं कानपुर का नहीं हूं, पर हाँ ह्यूमर और सेंस ऑफ ह्यूमर एक तो होता है, एक होता है सरकाजम। कानपुर से अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत कम मिला है। कानपुर के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बवाल होता है, ठीक। उनसे मतलब जो वाकई में कानपुर वाले होते हैं, असली कुछ होते हैं डैश टाइप के, उनको छोड़ दो। जो कानपुर के होते हैं ना, उनका सरकाजम लेवल अलग ही होते हैं। वो समाजवादी नहीं होते हैं, वो सरकाजमवादी होते हैं, और मुझे वही लोग पसंद है जो सरकाजमवादी होते हैं, जो कहीं के भी हों, ठीक। लखनऊ वाले बेचारे थोड़ी नवाबियत में रहते हैं, थोड़ा लफ्ज़ों वाला, थोड़ा नज़ाकत वाला। हमको मत देखना, एक्सेप्शन भी होते हैं। एनीवेज, अब कुछ होते हैं रूट वर्ड्स, उनकी मीनिंग समझ लो पहले। फिलो, तुम यार अगर फिजिक्स केमिस्ट्री से तुम्हारा पहला पढ़ा होगा, तुमने फिलो का मतलब क्या पढ़ा होगा? फिलो का मतलब होता है लव, प्यार। माइसो, हेट। किसी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर माइसो आ रहा है, यानी वो हेट से जुड़ा हुआ है, माइसोन, मिसैन। अगर इस रूट वर्ड से बना हुआ कोई भी शब्द है तो उसका मतलब हमेशा होता है हेटरेड, नफरत। और फाइलो, प्यार। याद करो याद करो याद करो, केमिस्ट्री में पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक प्यार, फिलिक प्यार। पकड़ में आया? आगे बढ़ो। एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, मैनकाइंड ये मानव जाति, ठीक है, हमारी ह्यूमन रेस के बारे में बात होती है। गेमी, अरे तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, मैरिज, मैरी लिख देता हूं फिलहाल, मैरिज शादी। साइड यानी डेथ, हत्या। अभी आता हूं, इंट्रो, एक्सट्रो, एम्बी। इंट्रो यानी जो अंदर से हो, थोड़ा होता है अंतर्मुखी, तुमने सुना हो इंट्रोवर्ट, जो कम बातें करता है। एक्सट्रोवर्ट, तो जो इनसाइड होता है, इंट्रो इनसाइड लिख लो इसका, इनसाइड, आउटसाइड। एम्बी, बोथ, एम्बी का मतलब होता है बोथ, अम्बी नहीं, एम्बी। डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब होता है स्किलफुल, स्किलफुल, स्किलफुल होता है। अब ये तुम्हें अगर इतने वर्ड याद है, अब इतने से हम कम से कम 50 शब्द बना सकते हैं। नहीं 50 यहाँ नहीं बनाएंगे, 50 तुम बनाओगे, हम कुछ तुम्हें एग्जाम बना के दिखाते हैं। जैसे कि एग्जाम में वर्ड आया है आपके पेपर में, क्या? फिलैंथरोप, फिलैंथरोप, फिलैंथरोपिस्ट। तुम बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है, अगर तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, पाइनियर, कोई भी न्यूज़ पढ़ते होगे, तो ये वर्ड तुमने बहुत पढ़ा होगा, फिलैंथरोपिस्ट, ठीक है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इससे अच्छा भी कोई कर ले, ठीक है। हम एक सिंपल सा बोलते हैं फिलैंथरोप, फिलैंथरोपिस्ट बोला जाता है। तो फिलैंथरोपिस्ट किसे बोला जाता है? फिलैंथरोपिस्ट बोला जाता है जो एनजीओ वाले होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स मतलब होते हैं जो मैनकाइंड के भले के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं, यानी एंथरोप बताया था ना मैंने, या सफिक्स और प्रीफिक्स तुम्हें जुगाड़ बता रहा हूं। एंथरोप यानी क्या? मैनकाइंड, ठीक है। फाइलो मतलब क्या? प्यार। तो मानव जाति को प्यार करने वाला यानी भला करने वाला। जैसे इस वक्त कोरोना में क्या हो रहा है, बहुत सारे एनजीओ आगे आए हैं और खाना बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं बना बना के। तो ये लोग कौन है? ये लोग फिलैंथरोपिस्ट हैं, ठीक है। ये लोग जेन्युइनली फिलैंथरोपिस्ट हैं। तो फिलैंथरोपिस्ट कौन होते हैं? वो समाज के हीरो होते हैं या विलन होते हैं? समाज के वो हीरो होते हैं। क्यों? दे आर डूइंग गुड फॉर ह्यूमन काइंड। वो मानव जाति के लिए भला कर रहे हैं, कुछ मैन काइंड का कुछ भला कर रहे हैं, तो इज कॉल्ड फिलैंथरोपिस्ट। समझ में आया? चलो बताओ माइसेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? माइसेंथ्रोपिस्ट, माइसेंथ्रोप क्या होता है? जल्दी से कमेंट से जाओ, बताओ क्या होता है। कमेंट में जाओ, बताओ, आलस मत करो। सोशल वर्कर, दानी बाबा, इन शॉर्ट, फिक्स्ड, लव ऑफ मैन, लवर। माइसेंथ्रोप क्या होता है? मुरुकान बोलते हैं, जानते हो? केरला में पान मसाला को मुरुकान बोलते हैं। पता नहीं भाई, नो आइडिया। टेररिस्ट टाइप, वेरी गुड आयुष्पाल। टेररिस्ट टाइप, विलन, विलन बोलते हैं मैसेंथ्रोप। एंथ्रोप मतलब क्या? मैनकाइंड। माइसेन मतलब क्या? हेट, वन हु हेट मैनकाइंड, जिसको नफरत हो मानव जाति से। शाकाल है, डॉक्टर जेकाल, शक्तिमान देख रहे हो नहीं देख रहे हो आजकल? डॉक्टर जेकाल, या और भी कोई विलन जिसको तुम्हें याद हो रहा अच्छे से, तो इज कॉल्ड मिसेंथ्रोप, माइसेंथ्रोप, यानी जो वन हु हेट मैनकाइंड। इसको आप अगर अपनी भाषा में बोलो तो विलन बोल सकते हो, ठीक है। या टेररिस्ट,
जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो इसकी मीनिंग, इसका पूछा गया था कि सिनोनिम्स क्या है, तो मिसैंथ्रोप में एक दिया हुआ था टेररिस्ट और 3 और ऑप्शन दिए हुए थे, तो टेररिस्ट इसका आंसर था, बिकॉज टेररिस्ट कौन है, वो ऑब्वियसली जो मैनकाइंड के अगेंस्ट है, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बन सकते हैं पर मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है, आप लोग सोच लीजिएगा खुद। मिसैंथ्रोप जो भी मैनकाइंड के अगेंस्ट काम कर रहा है इज मिसैंथ्रोप, सिंपल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यार इस तरह बहुत शब्द बनते हैं, मैंने तो सिर्फ 2 ही बनाए। अभी इसे एंथ्रोप से बनाना हो तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, जो मैनकाइंड के बारे में पढ़ाई करता है, वन हु स्टडी मैनकाइंड इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, जो वो इंसान को बोलते हैं, ठीक है। और तुमने एक शब्द सुना होगा, अच्छा एक वर्ड और लिखा देता हूँ इसमें यहीं पे, गायनी, GYNE, ये विमेन के लिए यूज होता है, गायनी विमेन। और एंड्रोस ये होता है मैन के लिए, एंड्रोस होता है मैन के लिए, ये भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। गायनी होता है वुमेन के लिए, गायनी। अगर तुमने हॉस्पिटल में गए हो कभी मम्मी के साथ, किसी और के साथ, तो गायनिकोलॉजिस्ट यानी महिला विशेषज्ञ डॉक्टर जो होती हैं उसे बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। अब अगर तुमसे मैं एक शब्द बोलूं माइसोगाइनिस्ट, माइसोगाइनिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो तुमने ये वर्ड अगर रटा होगा तो मजा नहीं आएगी, तुम अगर रूट वर्ड सीख गए तो अपने आप 50 वर्ड बना दोगे, इतने से 50 वर्ड तो बहुत आराम से बन सकते हैं, पर वो आपको रिलेशन आना चाहिए। माइसो तुमको बताया था मैंने, माइसो क्या होता है, हेट। गाइनिस्ट क्या होता है, विमेन। वन हु हेट विमेन इज कॉल्ड माइसोगाइनिस्ट। तो एक और वर्ड याद हो गया तुम्हें, माइसोगाइनिस्ट। माइसोगाइनिस्ट क्या होता है, वन हु हेट विमेन, जो औरत से नफरत करता है। कौन होता है ऐसा, कोई होता होगा, मतलब पता नहीं, पर वन हु हेट विमेन इज कॉल्ड माइसोगाइनिस्ट, ठीक है। फाइलोगाइनिस्ट, एवरीवन। फाइलोगाइनिस्ट वन हु लव वुमेन, वन हु लव वुमेन, फाइलोगाइनिस्ट, ठीक है। गायनिकोलॉजिस्ट महिला विशेषज्ञ डॉक्टर, ठीक है। और भी वर्ड बन सकते हैं इसके ऊपर। अब एंड्रो होता है मैन, तो फाइलोएंड्रोस यानी कि जो प्यार करता है मैन को, माइसेंड्रोस जो अगेंस्ट होता है उसके। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो इस तरह करके तुम वर्ड्स सीख सकते हो बनाना, ठीक है ना। कमेंट है क्या कुछ बढ़िया अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब आता है अगला कीवर्ड है अपना गेमी, गेमी। अच्छा ये फाइलो माइसो समझ में आ गया, नहीं आ गया, मुगा खुश हुआ। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, अच्छा बेटा ब्रह्मचारी शादी नहीं करता, हेट कहाँ करता है, हेट किसने कहा, हम है ब्रह्मचारी, जहां देखी नारी वहीं आंख मारी। बुरा मत मानिएगा जितने ब्रह्मचारी हों और इस YouTube वाले पे, है ना। पर एक डायलॉग है ना कि जहां जहां देखी नारी वहीं आंख मारी, चल ठीक ही है, चल ले दो। तो भैया गेमी का मतलब होता है शादी। अब आजकल तो फिलहाल मोनोगैमी हो रहा है। मोनोगैमी का मतलब क्या हो गया, देखो मोनोगैमी, अब तुम लोग यार मैथ्स पढ़े हो मेरे से, तुम लोगों को पता है मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। गेमी का मतलब शादी, जिसकी एक शादी होती है उसे बोलते हैं मोनोगैमी। क्या बोलते हैं, मोनोगैमी, किसे, जिसकी एक शादी होती है। फिर कुछ खुशनसीब होते हैं जिनकी होती है 2 शादी, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बाईगेमी। बाईगेमी यानी 2 शादी, जिसकी 2 शादी होती है उसे बोलते हैं बाईगेमी। अब कुछ लोग दशरथ की तरह होते हैं, राजा दशरथ, पॉलीगेमी, तो मजे ही है उनके जीवन में। तो तुमने मैथ में पढ़ा है, मोनो का मतलब सिंगल, बाई का मतलब डबल, और पॉली का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। पॉलीगेमी 3 या 3 से ज्यादा, सॉरी पॉलीगेमी। तो मोनोगैमी यानी क्या हो गया, मतलब एक शादी करने वाला। बाईगैमी 2 शादी करने वाला। पॉलीगेमी बेहतरीन, जिंदगी सफल इसकी, ठीक है। मोनोगाइनिस्ट वन हु हैव वन वुमेन। अब देखो मोनोगाइनिस्ट और मोनोगैमी आर डिफरेंट। अब तो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है मान लो, तो यू आर मोनोगाइनिस्ट, यू आर नॉट मोनोगेमिस्ट, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। तो मोनोगाइनी, बाईगाइनी, पॉलीगाइनी, ठीक है। वन हु हैव वन गर्लफ्रेंड, वन हु हैव 2 गर्लफ्रेंड, वन हु हैव मेनी लाइक सलीम। एनीवेज, खैर मुद्दे पे आते हैं वापस, ठीक। चलो अब इस पे और भी चीजें है, जैसे गेमी पे ही है, फाइलोगेमी बना दो मान लो, माइसोगेमी बना दो। माइसोगेमी क्या होगा, गेस करो, माइसोगेमी क्या होगा। माइसो हेट, गेमी शादी। वन हु हेट मैरिजेस, जिसको नफरत हो शादी से, एकदम नफरत हो, काफी अच्छी फीलिंग आ रही है। वन हु हेट मैरिजेस इज कॉल्ड मोनो, सॉरी इज कॉल्ड माइसोगेमिस्ट, ठीक है। जिसे नफरत हो शादी से उसे बोलते हैं माइसोगेमिस्ट। अच्छा, और
जिसे नफरत हो औरतों से उसे बोलते हैं लड़कियों से, उसे बोलते हैं माइसोगाइनिस्ट, ठीक है ना, इस तरह के वर्ड बोलता है। अब साइड मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है मेरा, नहीं मतलब इसका जो मीनिंग है वो मत निकालना, ये याद जब मैंने पहली बार किया था तो मुझे बड़ा आसानी से याद हो गया था, तो मेरे लिए अच्छा हो गया। साइड में तुमने सबसे पहले सुना होगा एक ही साइड, सुसाइड, सुसाइड यानी आत्महत्या करना। सुना है नहीं सुना है? बहुत सुना होगा भैया, हम पंखे भी यार पंखे से लटक के मरता है, अगर हम जैसा लड़का हो तो पंखा गिर जाए। खैर छोड़ो, तो सुसाइड क्या होता है? खुद को मार लेना। तो ये तो कभी एग्जाम में नहीं आता। आता क्या है वो सुनो, जो अपने पापा को मार दे, जो अपनी बहन को मार दे, जो अपनी माँ को मार दे, जो अपने पूरे खानदान को मार दे, उसे क्या बोलते हैं? तो भाई जो अपने भाई को मार दे उसे बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? फ्रैट्रिसाइड। भाई को मार दे फ्रैट्रिसाइड, पापा को मार दे पैट्रिसाइड। ठीक है, ये याद करना आसान था इसलिए मुझे मजा आई थी इसमें। जो मां को मार दे मैट्रिसाइड, बहन को मार दे सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड। पूरे अपने वंश को खत्म कर दे, ठीक है, लाइक पूरा होता नहीं साइको 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 कहीं तक कहीं को माइको, तो सोरोरिसाइड जो पूरी खानदान को खत्म कर दे, मतलब पूरे वंश को, पूरी नस्ल को खत्म कर दे, जिनोसाइड। सोचो कोई एग्जांपल बताओ, जिनोसाइड का बहुत पॉपुलर लीडर है, जिनोसाइड से रिलेटेड वर्ड है उसका, लीडर है कोई। जब ये वीडियो पूरा अपलोड हो जाएगा तो कमेंट करके बताना, जो बाद में देखेंगे वो भी, जो अभी देख रहे हैं वो भी, कि जिनोसाइड के ऊपर कौन सा एग्जांपल है जो पूरी नस्ल को खत्म कर दिया जिसने, किसे बोलेंगे जिनोसाइड? बहुत पॉपुलर वन है। तो भाई को मारने वाला फ्रैट्रिसाइड, पापा को मारने वाला पैट्रिसाइड, मम्मी को मारने वाला मैट्रिसाइड, बहन को मारने वाला सोरोरिसाइड, पूरे कायनात को मारने वाला जोरोरिसाइड। ठीक है, अब और वर्ड ले लो उसमें, मिक्स कर दो, कुछ नया बन जाएगा। तो तरीका सीखो पढ़ने का, मजा आ जाएगा भाई गॉड। ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा मैंने आज रूट वर्ड लिया हुआ है साइड के सिवा? इंट्रो। अब यार 3 वर्ड होता है, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, कुछ लोग तुमने देखे होंगे जो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते। अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू आर्टिकुलेट हिज व्यूज टू अदर, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता किसी और के सामने, इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। जो इस वक्त सबसे खुश होगा कोरोना के समय में, उसको वैसे भी किसी से बात करने का मन नहीं करता, आराम से अकेला बैठा चिंतन कर रहा हो, किताब पढ़ रहा हो। जैसे मेरा एक दोस्त है पुनीत शुक्ला, तो वो इंट्रोवर्ट है, उसको बात भी ना करने दो, उसको चुपचाप एक किनारे बैठा दो, वो पढ़ता रहेगा कुछ करता रहेगा, बात कम करता है, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। फिर आते हैं हम जैसे लोग एक्सट्रोवर्ट, जिनको बिना बात किए काम ही नहीं चलना है, जितनी 10 की जरूरत है 20 बात कर देंगे, 30 बात कर देंगे, पर 10 से कम बात नहीं करेंगे भैया। तो एक्सट्रोवर्ट वो होता है बहुत बोलने वाला, और जितनी भावनाएं नहीं भी है उतनी भी व्यक्त कर देने वाला, इसको एक्सट्रोवर्ट। फिर आते हैं एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट बहुत कम लोग होते हैं। एम्बिवर्ट वो होता है जो इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है, यानी सिचुएशन के हिसाब से करता है। कभी सिचुएशन कम बोलने की है तो कम बोलेगा, कभी सिचुएशन बोलने की तो बोलेगा, वो परफेक्ट, जो बहुत कम लोग हो पाते हैं, इज कॉल्ड एम्बिवर्ट। ठीक है ना। फिर आता है डेक्स्टर। डेक्स्टर बड़ा अच्छा वर्ड है, मेरा एक फेवरेट वर्ड है, जो मैंने याद किया था पहली बार तो बड़ी खुशी हुई थी यार, क्या वर्ड याद किया है। इसको बोलने में बड़ी मजा आती है, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब वर्ड तो बड़ा है, याद करना आसान है। एम्बी क्या होता है? एम्बी बोथ, दोनों। डेक्स्टर स्किलफुल। तो यार जानते हो ग्रीक में पहले क्या होता था कि जो लेफ्ट से लिखता था, जैसे मैं हूं लेफ्ट से लिखता हूं, तो हम लोग को बोला जाता था सिंस्टर, पापी, और जो राइट से लिखते थे उसको बोलते थे डेक्स्टर। ये लिखा गया है, वर्ड पॉवर मेडिजी में भी है, बहुत सारी किताबों में मैंने और भी पढ़ा है कि जो राइट से लिखता था उसको बोलते थे डेक्स्टर, वो सही है, स्किलफुल है, वो सही है, वो ईमानदार है, वो सोसाइटी के लिए सही है। और जो लेफ्ट से लिख रहा है, लेफ्ट से काम कर रहा है, वो सिंस्टर है, यानी पापी है, ये बोला जाता था। पर खैर ऐसा नहीं है, हम पापी नहीं है। अमिताभ बच्चन है, रेखा है, अभिषेक बच्चन है, और भी लोग होंगे लेफ्टी, अब्दुल कलाम नहीं थे, एक दो लोग और लेफ्टी थे, बड़े बड़े लोग। ठीक है, तो ढंग के लोगों की श्रेणी में आते हैं। तो एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का अगर मैं एग्जांपल लूं, हाँ, वीरू सहस्त्रबुद्धि, कौन सी मूवी थी? 3 इडियट। 3 इडियट में कहता नहीं राजू रस्तोगी, दोनों तो लिखता है ऐसे मार कर ले लीजिए, ऐसे लिखता है दो हाथों से, तो उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। वन हु इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग फ्रॉम बोथ हैंड्स,
जो दोनों हाथों से निपुण हो उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्टरस। एम्बी यानी बोथ, डेक्स्टर यानी स्किलफुल, वन हु इज स्किलफुल फ्रॉम बोथ हैंड्स और बोथ, जो दोनों तरीकों से बेसिकली इसको लिखने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए बोला था एम्बीडेक्स्टरस, यानी वो एक स्किलफुल बंदा, वन हु इज रेडी, मतलब लेफ्ट से लिख पाया राइट से लिख लिया खटाक से, ठीक है। वीरू सहस्त्र बुद्धि बहुत रेयर होते हैं पर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। एनीवेज, तो ये होता है एम्बीडेक्स्टरस, ठीक है ना। तो ये होता है भैया रूट वर्ड्स, जितनी मैंने आज बात करी। तो ये बताओ रूट वर्ड समझ में आया है? एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। फाइलो प्यार, माइसो हेट, एंथ्रोप मैनकाइंड, गेमी शादी, साइड डेथ, इंट्रो अंदर, एक्सट्रो बाहर, एमबी अंदर बाहर, डेक्स्टर स्किलफुल, गाइनी विमेन, एंड्रोस मैन। अब इनसे जुड़कर तुम्हारा आज पहला टास्क ये है कि कम से कम 50 शब्द बनाओ। अब कुछ ना करो, गूगल कर लो और लिख डालो कॉपी में बढ़िया बढ़िया, ठीक। और पेपर में ढूंढो फिर क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आए हुए हैं। आए बहुत सारे शब्द हैं, मिल जाए तो बड़ी बात है, तुम्हें ढूंढ नहीं पाओगे तुम लोग, दिक्कत तो यही है। पढ़ो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैम से मैंने बात करी है, कामायनी मैम से, अपनी मेंटोर से, कि तुम लोगों के लिए कुछ ग्रामर का भी बहुत बढ़िया बढ़िया जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसके भी मैं वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है इस संडे मॉर्निंग में ही मैं आपको इंग्लिश का ग्रामर का रूल भी दूँ। तो बच्चे बस इसके लिए ज़रूरी बात यही है, तुम लोगों में दिक्कत क्या, अभी भी जितने लोग लाइव हो, बहुत लोग लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक ज़रूर किया करो, लाइक शेयर ज़रूर करो। और वीडियो जब रिकॉर्डेड हो जाए तो कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट से मालूम चलता है यार कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अब तुम्हें अच्छा लग गया पर तुम आलस से करोगे नहीं, क्यों भाई, पैसा पड़ रहा है, मज़ा आ रही है, ऐसी वीडियो तुम्हें और चाहिए, एनर्जी तो मेरी लग रही है ना, तुम तो देख रहे हो, तुम मजे ले रहे हो यार। देखो, तुमसे मैंने वादा किया है कि मैं लाइव डेली करूँगा, एक दिन मैथ्स, एक दिन जीएटी, एक दिन मैथ्स, एक दिन जीएटी, तो मैं कर रहा हूँ। पर ये वादा तभी है जब आप मुझे भी रिप्लाई करोगे, ठीक है। इट्स लाइक रेसिप्रोकेशन। अगर मैं कर रहा हूं तुम्हारे से नहीं मिलना मुझे तो मजा नहीं आएगा, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करो जो जिनको लिटरली इस चीज की जरूरत है। जैसे इंग्लिश है, ये सिर्फ एनडीए के लिए थोड़ी ना है, सीडीएस के लिए भी है, या कोई भी बच्चा जो है क्लास 7th में है, 8th में, 9th में, 10th में, 12th में है, तो वोकैबुलरी सबके काम की चीज है। तो जितना हो सके शेयर करो। लेक्चर 2, लेक्चर 4, लेक्चर 6, लेक्चर 8 ये सब मेरा स्टार्ट जीएटी का पार्ट रहेगा, और लेक्चर 1, 3, 5, 7 ये सारे मेरे मैथ्स के पार्ट रहेंगे, मैं बनाऊंगा। और साथ में करंट अफेयर्स के वीडियो भी मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 दिन के बाद से मिलना शुरू हो जाएंगे। करंट अफेयर के वीडियोस भी बढ़िया वीडियोस बनेंगे, एकदम हाई क्वालिटी के और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बट कुछ चीज़ें तुम्हें करनी है, अफवाहों से दूर रहो, टाइम वेस्ट मत करो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ कर आओ, ठीक है। और हाँ, अपने लिए बता रहा हूँ, बिना मतलब के फालतू का व्हाट्सएप मत करो। जो भी चीज़ें डिटेलिंग होती है मैं आपको यहाँ पे, या अगर आप जीएटी के नोट्स लिए हैं और आप ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ पे मैं, देखो ग्रुप मेरा अभी जो एक्टिव है वो सिर्फ पेड ग्रुप एक्टिव है, वो जीएटी का। टेलीग्राम वाला ग्रुप जब मेरा आपको मतलब इन करना होगा तो मैं आपको खुद ही यहाँ पे अपडेट करके लिंक दे दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उसको आपको हेडेक नहीं लेना है, बार बार उस पर व्हाट्सएप मत करिए। जिस दिन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव मुझे करना हो, टेलीग्राम ग्रुप, मैं आपको अपडेट यही कर दूंगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोग बोल रहे हो तो वो एक्टिव अभी उनका है जो जीएटी नोट्स लिए हुए हैं, उनका ग्रुप जो है वो है एक्टिव, ठीक है। और अभी कोई और व्हाट्सएप ग्रुप मेरा अभी फ्री वाला नहीं है, वो बना दूंगा मैं बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो चीज़ें हैं वो क्लियर है, पहली बात। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, ये देखकर जरूर कमेंट करना जब रिकॉर्ड हो जाए वीडियो, बिकॉज मैं आप लोग के कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नाम याद हो गए हैं जिन लोग अच्छे से कमेंट करते हैं, बट ये कमेंट करते रहो यार, प्यार बनाए रखो, शेयर करते रहो। और ऐसी ऐसी चीजें दूंगा मैं अभी आने वाले समय में कि आपको एनडीए की तैयारी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में कोई समस्या नहीं होगी। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।